एज वाइज ना हमारे यहाँ गड़बड़ क्या होती है कि हम उसको एक इवेंट बना देते हैं। आज हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन की बात होगी, आई विल हैव द टॉक टुडे। 70% औरतें एक रिसर्च के अकॉर्डिंग वो फेक ऑर्गेजम करती है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये इसका रीज़न क्या हो सकता है? व्हाई डू दे डू इट? हमारी इसका मेरा तो ये है कि क्या आप इसको आदमी को बोले कि वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, या फिर प्रॉब्लम इसकी सेक्स एजुकेशन नहीं है? द प्रॉब्लम इज सेक्स एजुकेशन नहीं है, गलत है। बैड सेक्स इज नेवर अ फॉल्ट। अगर हमें कुछ सिखाया नहीं गया, अगर आपको नदी में छोड़ दिया और बोला मस्त जगह चप्पू चलाओ बोट चलाओ, आपको नहीं चलाना आता तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि वो गधा है उसको बोट चलानी नहीं आती है, उसने सीखा ही नहीं है तो नहीं चलाएगा। तो इट्स नेवर एनीबॉडीज फॉल्ट। और हमारे यहाँ कश्ती चलाने में सही आदमी से संपर्क, मतलब ये कहा जाता है जो जिसको ना कश्ती चलानी आती है। ये बहुत रियल क्वेश्चंस है, यू कैन सी दैट, ये बहुत रियल क्वेश्चंस है कि नो बनावे जिसको कश्ती चलानी नहीं आती है, तैरना नहीं आता तो डूब जाएगा, कहीं ना कहीं छेद हो ही जाएगा बोट में इतने पानी। लेकिन अब वो कम्युनिकेशन इज द मेन प्रॉब्लम आई गेस, क्योंकि बोल भी नहीं पाते। कम्युनिकेशन भी और एजुकेशन भी। हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर इतना हवा का बना दिया ना, सेक्स दो ही तरह से डिस्कस होता है, या तो एकदम हो करके या हंस के। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है ही नहीं है। या तो अगर आप किसी चीज़ को इस तरह से मतलब उसकी इज्जत उतार देंगे तो क्या होगा, कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट हैपेंस विद सेक्स एजुकेशन। सो एक और सवाल कि आपने बेसिकली पढ़ाई किस चीज़ की है? मतलब आपने, क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट आप नहीं है, तो मतलब आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में पढ़ाई की, मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि आपने क्या ऐसी पढ़ाई की है, स्टडी? सो आई डिड MBBS मैंने हिंदुस्तान में पढ़ा मेरठ से, और मुझे MBBS करके बहुत मज़ा आया। मैंने कहा अब यही करना है मुझे लाइफ टाइम। और मेरे मम्मी पापा दोनों फर्टिलिटी डॉक्टर्स हैं, तो मेरा इच्छा हमेशा थी फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी और बांझपन के सिर्फ सोल्यूशंस के डायरेक्शन में जाने के लिए। तो मैंने अपना मास्टर्स किया ऑक्सफोर्ड से, वहाँ पे मैंने पढ़ा क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी। तो बाय ट्रेनिंग आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। उसमें हम लोग करते हैं जैसे IVF, इस टाइप के जो प्रोसीजर्स होते हैं, स्पर्म फ्रीजिंग, IVF, IUI, एग फ्रीजिंग, ये सारे प्रोसीजर्स की मैं टेक्निकल और मेडिकल एस्पेक्ट सीख के आई। सो आई रियली एन्जॉयड इट। बट मैंने ये ज़रूर सीखा वहाँ जाके कि बहुत सारे इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी के इश्यूज़ के जो अंडरलाइन रीज़न होता है, जो बैकग्राउंड होता है, बहुत प्रिवेंटेबल होता है। अगर हम लोग को थोड़ा सा भी बेटर सेक्स एजुकेशन मिले, थोड़ा सा भी बेटर सेक्सुअल हेल्थ के लिए एक्सेस मिले, तो बहुत सारे लोग बांझपन से स्ट्रगल ही नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम पहुंचने के सोल्यूशन तक हम क्यों पढ़ाई करें, हम पहले ही उसको सॉल्व कर देते हैं। एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस। सेक्स एजुकेशन की बात आई है तो मैं इसीलिए ये क्वेश्चन बीच में ही करूँगी। इन्होंने बोला कि नाव चलाने नहीं आती एंड ऑल, तो क्या आपको ये चीज़ लगती है कि इंडिया में, क्योंकि बाहर का तो हम जानते हैं दे हैव ओपन काइंड ऑफ लाइक टॉकिंग एंड ऑल, दे डोंट। चलो ठीक है, मैं अभी इंडिया की बात करूँगी क्योंकि मैं इंडियन हूँ। सो यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है, उनको क्या सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए? क्योंकि अभी टीनेजर्स ऐसी बहुत गलतियाँ करते हैं। अब मतलब सबका अपना है, एज यू नो, मैं ज़्यादा इलाबरेट नहीं करूँगी। सो आपको क्या लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उनको अपने सिलेबस में सेक्स एजुकेशन डालना चाहिए? इसका आंसर मैं एक दूसरे थ्योरी से करूँगी कि जैसे एक डच मॉडल ऑफ एजुकेशन है, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनमें ये यंग एज से ना लव और रिलेशनशिप्स के कॉन्सेप्ट्स बताना शुरू कर देते हैं। 4 साल की उम्र पे उनको बताया जाता है 2 people कैन बी इन लव। अब वो ही नहीं बोलेंगे कि वो आदमी औरत, आदमी आदमी, औरत और ऐसा कुछ नहीं। इट विल जस्ट बी 2 people कैन बी इन लव। और जब वो लव करते हैं तो फैमिली बनाते हैं तो तुम बच्चे होते हो, और समटाइम्स सिंगल पेरेंट्स डू इट, ऐसे करके उनको इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो थोड़े और बड़े होते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपकी बॉडी में बड़े होकर चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस से बाद में आप इस कैपेसिटी में पहुंच जाते हैं कि आपका आगे बच्चा हो सके। फिर वो और बड़े होते हैं तो उनको बेसिक मेंस्ट्रुअल एजुकेशन दी जाती है, जहाँ उनको पता चलता है जेनिटल्स के बारे में डिटेल में। तो एज वाइज ना हमारे यहाँ गड़बड़ क्या होती है कि हम उसको एक इवेंट बना देते हैं। आज हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन की बात होगी, आई विल हैव द टॉक टुडे, जिसको हम कहते हैं। तो उसकी वजह से इतना अंदर से हेजिटेशन और
प्रेशर बन जाता है इस टॉपिक पे। इंस्टेड अगर हम इसको, जैसे हम सीधे स्कूल में जाके पहली क्लास हम ये नहीं लेते हैं जिसमें हमें अरिथमेटिक से अलजेब्रा से ट्रिग्नोमेट्री एक बार सिखा दी जाती है। हम छोटे होते हैं तो हमें प्लस माइनस सिखाया जाता है, बड़े होते हैं तो थोड़ी एडवांस अरिथमेटिक सीखते हैं, फिर थोड़ी अलजेब्रा सीखते हैं, फिर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, फिर अगर मैथ्स ली है तो कैलकुलस सिखाते हैं। द सेम वे वी कैन मेक अ ग्रेजुएटिंग सिलेबस, और एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है स्पेशली हमारे देश में जहाँ पे इतना टैबू है इसके अराउंड, तो इंटीग्रेट तो कर सकते हैं।